मेरा नाम अभय है। मैं एक किसान हूँ और मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन मैंने अब अपना शिक्षक होकर ये मन बनाया कि मैं आगे किसी की जॉब नहीं करूँगा, नौकरी नहीं करूँगा, मैं वापस से खेती में आऊँगा और खेती करना शुरू कर दिया है मैंने। मेरे फादर को कैंसर हो गया था और घर में एक चाची थी, उनको भी कैंसर हुआ था। मेरा मानना ये था कि हम लोग जहर खा रहे और खिला रहे। अभी तक जो खेती होती आ रही थी और देख भी रहे लोगों को कि ज़मीन में बहुत ज़्यादा वो डाल रहे जहर खेतों में, उसका असर कहीं ना कहीं हमारी शरीर पर ज़रूर पड़ता है, जिसकी वजह से बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उससे मुझे बड़ी गलानी सी महसूस हुई कि भाई हमें ये जहर नहीं डालना चाहिए। देखो, नेचुरल फार्मिंग से मेरा मतलब ये है, जैसे आप देखते होंगे जंगलों को, जंगलों में जो पेड़ पौधे या फसलें जो भी खड़ी हैं वो बिना किसी मनुष्य की सहायता के खड़ी हैं। उनमें कोई ना पेस्टिसाइड डालता, ना कोई दवाई डालता, ना कोई उर्वरक डालता, फिर भी वो खड़ी हैं बढ़िया। तो हम लोगों का भी कंसेप्ट इस तरह से ही है कि भाई जंगलों की तरह हमें खेती करनी है, जिसमें हमें कुछ डालना ना पड़े बाहर से। हाँ, पौधा अपने आप ही वातावरण से सब कुछ ले सकता है। और इसमें गाय का गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल जरूरी है केंचुए को बढ़ाने के लिए। वो केंचुए की संख्या को बढ़ाता है, केंचुए को आकर्षित करता है गाय का गोबर। और गौमूत्र में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उसको बढ़ाते हैं खेत में। सर, नेचुरल तरीके से हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। जैसे हमने लगाया है फ्रूट्स में लीची है, गवावा है, बनाना है, नींबू है, सहजन, कटहल, ये सब तो फ्रूट्स की वैरायटी है। और हमारे पास मैंगोज़ के भी बाग हैं, इससे अलग है जो। और हम वेजिटेबल्स में लेते हैं जैसे लहसुन, टमाटर, अदरक, मूली, सलगम, मटर, आलू, ये बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। मतलब आपको 20 तरह की सब्जियां लगभग हमने लगाई हुई है यहाँ पर। जो मॉडल है प्राकृतिक रूप से, एक तो हमने इसमें कुछ भी खर्चा नहीं किया, दूसरे हमने जो इसमें केला लगाया, इस केले ने हमें गन्ने की तरह पहले ही साल से इनकम देनी शुरू कर दी। 1 साल की इनकम हम, ये जो पहला आप पुराना पेड़ देख रहे हैं जो जिसपे से हमने फल ले लिया, ये हमारी एक फसल दे चुका। दूसरी फसल आपके सामने बिल्कुल तैयार खड़ी। पहली फसल में ही इस 2 एकड़ में से हमें केले से 2 लाख रुपए मिले हैं। पहले साल हमने केला ले लिया, दूसरे साल अमरूद से फसल आ गई, तीसरे साल हमारी लीची शुरू होगी और उसके अगले साल बढ़ता जाएगा सारी चीजें, क्योंकि पेड़ भी बढ़ेंगे, पेड़ बड़े होंगे और हमारा केला भी बढ़ता। पहली फसल से अब की फसल जो है वो पहली से अच्छी है। खर्च कुछ नहीं है। खर्च तो हमने जो किया था शुरू में, समझ लो आप एक तरह से ये मेहनत का खर्च है यहाँ, अपनी मेहनत का। हमने ये जो मल्चिंग कर रखी, इसका सबसे बड़ा रोल है इसमें। आप इसे उठा के देखो, मल्चिंग मैं आपको दिखाता हूँ उठा के। इसके नीचे आपको केंचुए की जो मिट्टी है वो आपको इस दिन जबरदस्त दिखाई देगी। यही खाद है और ये सारा गल के ये खाद हो जाएगा। ये मिट्टी जो है भुरभुरी मिट्टी होगी, इसमें सारी उर्वरक हैं एक तरह से, यानी बहुत अच्छी मिट्टी है। हाँ, ये इसके लिए, और ये नमी भी बना के रखती है। ये इसका मेन रोल है। इसका खाद बन जाता है धीरे धीरे, कंपोस्ट खाद इसी में। तो इसी से हमें लाभ है। हाँ, तो घर में जो अच्छा पढ़ा लिखा हो गया वो शहर में चला गया, मतलब कि जो होशियार थे वो बाहर चले गए, बाहर भेज दिया। जो उससे ज्यादा थे होशियार वो 12वीं देशों में चले गए। गांव में कौन रहा? वो आदमी रहा जो कुछ ही ना पढ़ पाया, जो कुछ नहीं कर रहा वो खेती कर रहा। जो कुछ नहीं कर रहा था वो खेती कर रहा, वो गांव में था। लेकिन अगर पढ़े लिखे बच्चे आएंगे, इसे टेक्निकल तरीके से, नए सिस्टम से, अच्छे तरीके से इसे मॉडल बना के और अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो इसमें इतनी अर्निंग है, इतनी तो वो नौकरी में ले भी नहीं सकते। आप नेचर को भी आप बढ़ा रहे हैं, आप हमारा पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं, आप पैदावार अच्छी ले रहे हैं। इसी में बागवानी के जैसे हमारा मॉडल है, इसमें केले से हमारी इनकम होगी। साथ में हमारी सब्जियां आप देख रहे होंगे, इसमें कम से कम 30-35 तरह की सब्जियां हैं। सारी सब्जियां हम कर सकते हैं। इसे आप और थोड़ा बढ़ा लोगे तो इसकी आप घर में तो इस्तेमाल करोगे, ये सब्जियां आप इनको बेच भी सकते हो। तो सर, मेहनत तो है इस काम में, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपकी अर्निंग भी है। जब आपकी अर्निंग होती है तो मेहनत स्वतः ही करोगे आप। हाँ, तो ये जितना आपने बीच में बोया हुआ है, ये सिर्फ अपने खाने के लिए है या कैसे? मतलब खाने के लिए है, एक्स्ट्रा होगा तो हम सेल भी कर सकते हैं। जैसे केला है तो उसके हम चिप्स बना रहे हैं, तो हम फाइनल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट अवेलेबल भी करा रहे हैं कंज्यूमर को। जैसे नींबू है तो नींबू का हम अचार डालते हैं। और अभी कुछ फ्रूट्स तैयार नहीं हुए, जैसा लीची होगा फ्यूचर में, तो लीची का हम पल्प बनाएंगे।